बाल गोविंद की लीलाओं को देख करके देवताओं को भी बहुत आनंद आता है, तो वे फूलों की वर्षा करने लगते हैं। गायन नृत्य हसन कीड़ान, वे गाते हुए हंसते हो, नाचते हुए खेलते हुए चल रहे हैं। गाय सब आगे चल रही हैं। शास्त्र में कहा गायन नृत्यान हसन कीड़ान, वे गाते हुए हंसते हैं और नाचते हुए खेल रहे हैं। भगवान जब गाते हैं तो हंसते हुए गाते हैं। फूलों की वर्षा हो रही है, घर आ रहे हैं, ये रोज का क्रम है। आज वन में कुछ दूसरी बात होने वाली है। ब्रज वृंदावन में कंस के गुप्तचर फैले रहते थे, जो समय समय पर कंस को जाकर के बताते थे कि आज श्री कृष्ण कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। योग माया तो सारा काम किए रहती है, गोप बालकों को मोहित किए रहती है, पहचान न सके कि भगवान है कि कौन है, ताकि अगली लीला अच्छे से हो सके। भगवान का एक बहुत विशेष सखा है मधुमंगल, जो कि पूर्णमासी माता का पुत्र है। माँ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और माँ का जैसा रुतबा, जैसा गुण होता है, उसके बालक में वही सब चीजें आ जाती हैं। चूंकि पूर्णमासी बहुत ही ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, ब्रह्मवादिनी ब्राह्मणी है, तो अपनी माँ का संग करने के कारण मधुमंगल जो रहा वह बड़ा ही देव शक्ति से संपन्न था। इसको दिख जाती थी आगे पीछे की बात। कभी आकाश की ओर देखता तो देवता उसको फूल बरसाते हुए दिखते, हंसते हुए दिखते, तो दिन भर की बात सुनाता रहता अपने साथियों को कि आज भैया हमने ये देखा वह देखा। उसकी बात प्राय सच्ची हो जाती, तो अन्य बालक समझ तो नहीं पाते कि बालक क्या कह रहा है, चूंकि मधुमंगल भी छोटे से बालक ही हैं, पर सुनते बड़ी उत्सुकता से थे, क्योंकि कन्हैया की बात रहती है, कन्हैया की बात हो रही है। कन्हैया की बात तो चाहे समझ में आवे या ना आवे, सुनना है बस। भैया ये जो श्रवण उत्सुकता है ना, भगवान के विषय में जो उत्सुकता, श्रवण उत्सुकता जो है, ये बड़े काम की चीज है। भगवान की लीला कथा श्रवण में जो अभिरुचि है, ये बड़ा सौभाग्य है हम सबका। समझ में ना आवे तब भी ये सुनने की जो उत्सुकता है, ये बड़े सौभाग्य का चिन्ह है। उसने सुन लिया जो ऊपर सुरवालाएं गा रही थी। कमला नायक बैकुंठ दायक, सुख दुख सुख जिनके हाथ, कांद कमरिया हाथ लकुटिया बेहरत बछरिन साथ। ये देव कन्याएं ऊपर आकाश में गा रही थी। क्या गा रही थी? मधुमंगल ने कहा कि भैया आज मैंने एक ऐसी गीत सुना, एक ऐसी बात सुनी। क्या सुनी? ये जो हमारो कन्हैया है ना, कांधे पर कमरिया डाले और लकुटिया लिए, यह तो कहती हैं, मगर वो आगे कहती कमल नायक है। हम तो समझ नहीं पाए कि कमल नायक क्या होता है। और फिर कहती है बैकुंठ दायक क्या? तो बैकुंठ दायक क्या है भैया? जे बात भी समझ में ना आई। क्या मित्रों तुम ये समझे? क्या बच्चों तुम समझे? हम तो समझे नहीं भैया। यानी जो कथा कह रहा है वह नहीं समझ रहा है, उसे सुन करके कही है। तो बालक कहते हैं भैया मनसुखा, हमें तो बस बात अच्छी लगी, समझ में आए या ना आए हमारे को इससे कोई लेना देना नहीं। वाह वाह वाह,
यह है ब्रजवासियों की कथा के प्रति रुचि। गुप्तचरों ने आकर के कहा कंस से, महाराज उसका बच्चे का खेल बढ़ता जा रहा है, आजकल तो वे बछड़े चराने जाता है। कंस बोला अकेले जाता है? नंदबंद कोई नहीं जाते? कहा कोई नहीं जाता महाराज, अकेला जाता है, बस उसका छोटा सा भाई जाता है। महाराज बछड़ों से उसका बहुत प्रेम है, अपने हाथों से नरम घास छील करके खिलाता है, उनके अंग सहलाता है, पूंछ पकड़ के धूल झाड़ता है। महाराज स्वयं खाना भूल जाता है, लेकिन गोवत्स जो है उसकी बड़ी सेवा करता है। महाराज बहुत बड़ा गोवत्स से प्रेमी है वह। देवा गोवत्स शेषु तद से का प्रतीयते है। ऐसा मालूम पड़ता है मानो उसका प्रेम बछड़ों पर उमड़ चला है। जानना ही था कि कहाँ है। अच्छा जाओ तो एक काम करो, तुम जल्दी से जाओ और मेरे सभासदों को मेरे पास भेजो। कंस ने ऐसा कहा। कंस की सभा में एक असुर रहता था, वत्सासुर। ये उसी के उपयुक्त कार्य था। अब कंस के मन में जरा उत्साह आ गया, अब काम बन जाएगा, सहायक बाहक कोई नहीं है, बछड़ा बनकर जाएगा और बस मार देगा। बड़ा उल्लास है, राक्षसों में बड़ा उल्लास होता परमात्मा को मारने का। कंस ने बड़े प्रेम से कहा कि अरे तुम तो बड़े बहादुर हो वत्सासुर, नंद ब्रज में जाओ और उस बच्चे का काम तमाम करके आओ। तुमने सुना तो होगा ना, सांवला सांवला सा रहता है। हाँ हाँ महाराज मैंने सुना है। ये वत्स कौन था? वत्स वत्सासुर गच्छ नंदस्य व्रजम गत्वा चे। ये बस ये काम कर देना। बात क्या थी? ये वत्स कौन था, वत्सासुर कौन था, उसके पूर्व जन्म का इतिहास छोटा सा हम आपके सामने रख रहे हैं। यह मूर दैत्य का पुत्र था। इसका नाम प्रवीर था। इसने सारे जगत पर विजय प्राप्त कर ली थी। प्राचीन काल में एक दिन घूमते घूमते वशिष्ठ जी के आश्रम में आया। नंदिनी गाय को देखा। नंदिनी गाय का इतिहास बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी नंदिनी की कथा है। उस गाय को देख करके इसने विचार किया कि मुझे ये गाय लेनी चाहिए। ब्राह्मण का वेश बना करके ये वशिष्ठ जी के पास पहुंचा, महर्षि को प्रणाम किया और कहा महाराज मैं ब्राह्मण हूं, आप मुझे गाय दान दे दीजिए। वशिष्ठ जी बहुत शीलवान है, उनसे किसी का दुख नहीं देखा जाता। वो पहचान तो गए, लेकिन वो गाय देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन नंदिनी गाय माता से देखा न गया। ऋषि के पास रहकर देव तत्व से संपन्न हो गई थी वो गैया। नंदिनी ने श्राप दिया, मुनि नाम गाम सहर्तु भूत्वा विप्रम समागता दैत्यो असि मूर्जस्ताम गोवत्सो भवः दुर्मते। दुष्ट दुर्बुद्धि तू ब्राह्मण का भेष बना करके मुनि की गायों को हरने आया है। मैं जानती हूं तू मूर्ख का पुत्र है और दैत्य है, बस जा तू बछड़ा बन करके रहे। ये बछड़ा हो गया, दुखी हो गया, महर्षि के हाथ जोड़ने लगा। परिक्रमा की, गंगा गाय मैया की चरणों की धूल माथे से लगाई। माँ मेरा उद्धार करने का कुछ वचन तो दो। शास्त्रों में एक बात कही गई है। किसी ने पूछा कि ब्राह्मण नाराज हो गए तो कैसे करें? शास्त्रों में कहा गया है ब्राह्मणों की नाराजगी मिटाने के लिए कुछ चाहिए क्या? बस जरा सा व्यक्ति हाथ जोड़ दे, मीठा बोल दे, ब्राह्मण राजी हो जाता है। ब्राह्मणों में क्या है? उनके मन में छल कपट है नहीं, उनके मन में तो भगवान रहते हैं। ये शुद्ध ब्राह्मण की व्याख्या की गई है। महर्षि वशिष्ठ और नंदिनी दोनों द्रवित हो गए, पिघल गए। उसने जरा से हाथ जोड़े थे। ऋषि बोले अच्छा तुम कष्ट मत उठाओ।
द्वापर के अंत में वृंदावन में तुम गोवत्सों में जाकर मिल जाओगे और वहां नंद नंदन के हाथों से तुम्हारे केवल बछड़े के शरीर से ही नहीं भव सागर से भी मुक्ति हो जाएगी। गाय माता ने श्राप दिया, किसको श्राप दिया? मुर दैत्य के पुत्र प्राचीर को क्या श्राप दिया? जाओ ब्रज में जाकर के बैल बन जाओ, बछड़ा बन जाओ। आहा, गाय मैया ने श्राप भी दिया तो ब्रज में बछड़ा बनने का दिया। ये बछड़ा बनकर के आदि काल से ब्रज में रहता है। ये जहाँ गाय बछड़े हैं वहीं बछड़े के स्वरूप में रहता, लेकिन है तो राक्षस। नंद नंदन के हाथों तुम्हारा शरीर पूरा होगा, भवसागर से तुम पार हो जाओगे। अवश्य इस विचारे को प्रतीक्षा लगी थी, बहुत सारे वर्ष बीत गए थे, कल्प बीत गए थे। आज जब बात कंस ने इसको कही तो इसको पूर्व की सब बातें याद आ गई। ये चला बछड़े के रूप में, भगवान जहां बछड़ों को चरा रहे थे, प्रेम कर रहे थे। कभी कभी बुरे आदमी के द्वारा भी बहुत बड़ा काम हो जाता है। कंस ने इसकी कृष्ण स्मृति को जगा दिया। वाह रे वाह, संसार में कोई बुरा नहीं। बुरा है तो अहम है, बुरा है तो अपना अहंकार है, बुरा है तो अपनी देहात बुद्धि है। कंस ने एक बात कही थी बत्सासुर से, सुनो भैया तुम उसकी ओर देखना मत, कि महाराज उसे बिना देखे कैसे मारूंगा। बोले मैं सच कहता हूं, मुझे गुप्तचरों से कुछ सूचना मिली है कि जो भी उसकी ओर देखता है वो मोहित हो जाता है। हमारे पास के कई व्यक्ति घूम करके लौट आए, वापस बोले कंस राजा हम उसको मार नहीं सकते। जब उसकी ओर देखते हैं तो हमारे मन में स्नेह पैदा हो जाता है, इसलिए उसको मार नहीं सकते। कालिया नाग ने भगवान को देखा तो मोहित हो गया, हिरण्यकश्यप ने ठाकुर जी को देखा तो मोहित हो गया, राजा बलि ने वामन को देखा तो मोहित हो गए, पूतना ने बाल गोविंद को देखा तो मोहित हो गई, शूर्पणखा ने राम जी को देखा तो मोहित हो गए, रावण ने रण क्षेत्र में जब राम जी को देखा तो मोहित हो गया। संसार में कौन है जो भगवान को देख करके मोहित ना हो जाए? श्री कृष्ण है ही ऐसे। उनको कहा सर्व आकर्षण। भगवान के आगे आकर के जीव अपने स्वभाव को भूल जाता है, छोड़ देता है। इसलिए कहता हूं बत्सासुर कि तुम जो है कृष्ण की ओर निगाह मत करना, नहीं तो तुम्हारा सब असुर भाव जाता रहेगा। तुम अपनी पहचान भूल जाओगे, तुम ये भी भूल जाओगे कि किस लिए आए हो। कितना सुंदर ये विज्ञान है, कितना सुंदर इस कथा में विज्ञान आचार्य शुकदेव ने बोला है, सब रखा है। एक छोटा सा सूत्र है, उस श्लोक के माध्यम से मैं सब कह रहा हूं। जो लोग दूसरे के मरने का उपक्रम करते हैं, जैसे उपक्रम शुरू होता है वो सबसे पहले खुद ही मर जाता है। दूसरों को दुख दे, हम सुखी रहें, उसका दुख आरंभ हो जाता है उसी पल से। बत्सासुर रहता तो बछड़े के रूप में ही था, लेकिन उस दिन उसने अपने को और सजाया, बछड़ों में जाकर के खड़ा हो गया। परमात्मा बछड़ों को प्रेम दे रहे थे, सबको सहला रहे थे, कोमल कोमल घास खिला रहे थे। भगवान धीरे धीरे आ रहे हैं। भगवान जो पशुओं के बालक है उनको भी प्रेम दे रहे हैं।
बस असुर ने विचार किया, भी धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहे हैं। वह निगाह भगवान को नहीं दे रहा था, वो हल्के से तिरछी निगाह से देख रहा था कि जब मेरे पास आएंगे तो मैं इनको मारूंगा। लेकिन कृष्ण स्मृति पूरी तरह थी। बछड़ों पर जब भगवान हाथ फेरते तो बछड़े अपनी गर्दन को तान देते। भगवान धीरे धीरे चलते हुए उस वत्सासुर राक्षस के पास पहुंचे। भगवान ने उसको देखकर के अनजान मन के कहा, वृद्ध भ्राता प्रातर्नायते परिचेते वह कोयम उपयतोहम प्रतिहते वत्सः। गोपाल चंपू में कहा गया है, बड़े भाई क्या तुमने इस बछड़े को पहले कभी देखा है? ये तो नया नया है, मैंने तो कभी इसे देखा नहीं है। ये कौन से सरोवर के पास, किस जल के पास रहता है? दाऊ जी ने देखा, देख करके बोले, भ्राता ही नहीं भैया, मैं इसको नहीं जानता, मैं तो पहचानता भी नहीं कौन सा बछड़ा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, निरूपिता हम ठीक से बताओ और पहचानो, क्या बात है? बलराम जी ने उस वत्सासुर के चेहरे को देखा, पैरों को देखा, सिर को देखा, आंखों पर जब आए तो आंखों से आकृति पहचानी जाती है। यह शास्त्र में कहा गया है, वेदों में कहा गया है, संत की पहचान उसकी आंखों से होती है। जो आकृति विज्ञान जानते हैं, जो आंखों के विज्ञान को जानते हैं, वो जान समझ जाते हैं। वे लोग आंखों से चेहरे का ढंग की पहचान कर लेते हैं। बलराम जी ने कहा, उसकी आंखों में दृष्टि डालकर कहा, भीषण प्रकृति रीव प्रतीयते। अरे कन्हैया, यह तो कोई भीषण प्रकृति का जंतु मालूम होता है, ये बछड़ा नहीं है। इसकी आंख में बहुत ही भीषणता है, बहुत ही भयानकता है। श्री कृष्ण बोले, भैया पूर्व देवमयम, पूर्वा देवोमयम। दाऊ भैया, ये तो पूर्व का राक्षस है। दाऊ जी ने पहचान लिया, ये तो राक्षस है, खाली बछड़े का रूप धारण किया है, मालूम होता है राक्षस ही है। सत्यम यस्माद दसु बस्सिर चतास्म दृष्टिम दृष्टि दृश्यम। बिल्कुल ठीक, देखो ना इसकी आंखों में कितनी क्रूर दृष्टि है। हम लोगों को देख रहा है, बछड़ों को देख रहा है, इसकी आंखों में भयानक क्रूरता है। भगवान के मन में आया, मुझे इसका उद्धार करना है। भगवान को अपनी गाय नंदिनी की बात याद आई, भगवान को श्री वशिष्ठ जी की बात याद आई। यदि वह दृष्टिम इस्मात तम दृष्टांत मसादेहमी, भैया मैं इसका उद्धार करूंगा, भैया मैं इस राक्षस का उद्धार करूंगा। नंदिनी गैया ने इसको वचन दिया है। भगवान की योग शक्ति ने सचमेत सचमे मंदम मंद भयम स्कंदम। देख भैया, दैत्य आया है, बड़ा छल करके, तू भी छल करते करते इसके पास जा और पीछे से जा और इसको पकड़ ले, कहीं भाग ना जाए। भगवान वत्सासुर की ओर जा रहे हैं, दूसरे बछड़ों की तरफ को आंखें करते हुए, और पीछे जाकर के टक से भगवान ने उसके पैरों को पकड़ा और घुमा दिया। जैसे क्या ऐसे घुमाया, श्रीमद् भागवत में कहा है, तम वत्स रूपणी दीक्षम वत्स मुद्गतम हरि। भगवान श्री हरि ने उसको चक्राकार, ऐसे चक्राकार करके घुमाया। अर्थात चक्राकार करके क्यों घुमाया? आचार्य शुभदेव कहते हैं इसलिए घुमाया कि उसके 84 लाख योनियों के चक्र को भी भगवान ने चक्राकार घुमा करके उसके सब चक्कर छुटा दिए। भगवान के हाथ का चक्कर लगाया तो भवसागर के सारे चक्कर छूट गए। फिर उसको फेंक दिया, केथों के पेड़ पर टूट करके गिरा और विशाल काय था, मर गया।
इतने में जब आवाज हुई तो बच्चे आए, शोर सुन करके आए। भैया कहाँ है वो, कन्हैया तो को तो कछु ना हो, भैया मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। बच्चे ताली पीटने लगे। तम विक्षय विस्माता वाला शशंतु साधि सत्वती, भयानक शरीर पड़ा था वत्सासुर का। देवताओं ने ऊपर से कहा, साधु साधु, क्योंकि ये बहुत बड़ा असुर था, सबको दुख देता था। बच्चे बोले भगवान कन्हैया से, शाबाश भैया, तू बड़ो बहादुर है, ये तूने बहुत बड़ो काम कर दियो, ये राक्षस को मार के। अब भगवान को एक बहुत बड़ी दिक्कत हुई। वो कहा, भगवान ने सब बच्चों के हाथ जोड़े, पैर छुए। क्या छुए, क्यों छुए? भगवान ने अपने मित्रों से कहा, अरे भैयाओं, मुंह को एक कसम दो अभी, भैयाओं कसम दो अभी कि तुम नंद बाबा और यशोदा मैया से जाके इस राक्षस के बारे में कुछ नहीं कहोगे। अगर तुमने ब्रज में जाकर के मेरी माता ते यह कह दियो कि एक राक्षस को मैंने मारो है, तो भैया तुम्हारी सौगंध मैया मुँह को दूसरे दिन गायों की सेवा के लिए न भेजेगी। भैया खाओ मेरी सौगंध, मैया ते जा करके आज की कुछ कथा मत कहियो, मेरी मैया मुंह को बांध देगी, मुंह को वन में न बेचेगी। सारे बच्चे रोने लगे, लाला हम बिल्कुल ना कहेंगे, लाला नेक भी ना कहेंगे, तू बिल्कुल चिंता मत कर। गर्ग संहिता में वर्णन आता है, देवताओं ने देखा दैत्य के शरीर से प्रकाशमयी ज्योति निकली और भगवान में समा गई। जो गति योगेंद्र मुनिंद्र को दुर्लभ है, वत्सासुर को मिल गई है। भगवान का दिव्य धाम नहीं मिलता राक्षसों को, लेकिन भगवान का के शरीर में ये शामिल हो जाते हैं। भगवान की कृपा शक्ति तो ऐसी है कि पार्षद बना करके धाम में भेजती है, लेकिन जो राक्षस हैं ये धाम तो नहीं, ये भगवान में समा जाते हैं। मानो उनकी सारी वासनाएं समाप्त हो जाती हैं और देवताओं का ध्यान सब उसी में लग गया, सब अपनी अपनी बात कहने लगे। क्योंकि असुरता जो है वो समाप्त नहीं होती, वो रहती ही है। नकारात्मकता ऊर्जा जो है वो नष्ट नहीं होती, वो सैटेलाइट पर रहती ही है। यह अनन्य निष्ठा का बड़ा सुंदर भाव है कि श्याम बलराम के सिवाय कोई भी दूसरा देवता कभी मेरे हृदय में आवे नहीं। यही मेरा जप हो, यही मेरा तप हो, यही नियम हो, यही व्रत हो, यही प्रेम और यही प्रेम का फल हो। ध्यान ज्ञान स्मरण जो कुछ हो सब यही हो जाए, ये प्रार्थना करते हुए ये हमें मिल जाए तो सारा काम बन जाए। इस प्रकार वत्सासुर की सदगति हो गई। सदगति क्या, वत्सासुर की परम गति हो गई। इस प्रकार उसका उद्धार हो गया। ये जो मैंने बात कही है ये सूर जी ने बोली है। यह जप, यह तप, यह मन नेम व्रत, यह मम प्रेम फल, यह ध्याऊं सूर प्रभु देहु हो यह पाऊं। मेरी अनन्य निष्ठा का बड़ा बस यही है, श्याम बलराम के सिवाय मेरी किसी देवता में किसी के प्रति मेरा कोई भाव न जमे। मेरी तो गति, मेरे ज्ञान ध्यान की जो गति है इन दोनों भाइयों के चरणों में ही रहे। ऐसी अनन्यता सूर जी मांग रहे पद में। राक्षसों को जब ऐसी अनन्यता के कारण परमात्मा मिल जाते हैं तो वैष्णवों को क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि हमारी अनन्यता भंग होती है, हमारी ममताएं करोड़ों जगह बटी हैं, इसलिए हमारी गति ऐसी नहीं होती जैसे इन पापियों की हो जाती है। जय श्री राधे।